Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 4 Sorting Materials into Group of Class 6 First Part. Sort Sorting Materials into Group. जो materials हैं उनको group में divide करना. To understand the classification of materials, हम इसमें देखेंगे कि जो materials हैं उनको कैसे classify किया है. We can see in numerous things such as chair, bullock cart, cycle, cooking utensils, book, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. देखो हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि आपको ये सब एग्जांपल दिया. टेबल, चेयर, साइकिल. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड यूजेस. देखो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग कलर है, साइज है और उनका यूजेस भी अलग है. वी कैन क्लासीफाई दीज ऑब्जेक्ट्स इन वेरियस ग्रुप बेस्ड ऑन सच फीचर्स. देखो इन सब ऑब्जेक्ट्स को हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग. तो उसी को बोलते हैं सॉर्टिंग. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में रखना. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉर्टिंग. बट वाई डू वी नीड टू सॉर्ट थिंग्स इनटू ग्रुप. तो हम जो ये मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी मटेरियल हैं, उनको ऐसे अलग अलग ग्रुप में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्यों रख रहे हैं हम. मोस्ट ऑफ द टाइम वी ग्रुप थिंग्स एज़ पर आवर कन्वीनियंस. देखो ज़्यादातर हम अपने मतलब जो थिंग्स हैं उनको ऐसे ग्रुप में क्यों रखते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानियत के लिए. सॉर्टिंग मटेरियल्स आर लाइफ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली. प्लेसिंग और सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग. ग्रुपिंग किसको बोलते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनको जो भी एक टाइप की मतलब सिमिलर जो चीज़ें हैं उनको एक साथ ग्रुप में रखना, तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग. ग्रुपिंग मेक इट ईजियर फॉर अस टू फाइंड थिंग्स व्हेन वी नीड दैम. देखो जो हमारा ग्रुपिंग होते हैं वो हमारे लिए चीज़ों को ईजी बनाते हैं. जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको ईजिली ले सकते हैं. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुपिंग कैन बी सीन इन द सुपर मार्केट. देखो जो हमारे ग्रुपिंग होती है ये हमें सुपर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलती है. इन अ सुपर मार्केट देयर आर अ सेपरेट पोर्शन फॉर आइटम ऑफ वेरियस टाइप्स. देखो जो सुपर जो मार्केट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, अलग अलग पोर्शन होते हैं. मतलब ऐसे नहीं है कि सारा सामान एक ही पोर्शन में भरा हुआ है. जैसे कि हमारे जो स्टेशनरी का जो सामान होगा, आइटम्स होंगे, वो अलग पोर्शन में होगा. ठीक है, जो हमारा फूड आइटम्स है वो उसके लिए अलग पोर्शन होगा. हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पोर्शन होता है. अरेंजिंग थिंग्स इन वेरियस ग्रुप मेक इट इजी टू फाइंड आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जो हमारे अलग अलग चीज़ों को हमने ग्रुप किया है जिससे कि हमें जो भी आइटम्स है वो हमारे लिए इजी हो जाए देखने के लिए. मतलब जो अलग अलग जो ग्रुप हैं, वेरियस जो ग्रुप हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा है, अरेंज किया हुआ है जिससे कि हमारे लिए वो इजी हो जाए चीज़ों को देख. इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. देखो एक तो इसलिए कि हमारी कन्वीनियंस के लिए. The method of grouping object on the basis of certain similarities and dissimilarities is called classification. Classification किसको बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप करना उसकी सिमिलैरिटी के लिए, जो सेम लगता है, और डिससिमिलैरिटी के लिए, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल. देखो आप क्लासिफिकेशन बहुत मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और वो कैसे समझाएंगे उसको, अंडरस्टैंड आपको कैसे आएगा, जिससे कि एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है आपके घर में. द थिंग्स इन योर हाउस आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. यू क्लासीफाई और ग्रुप दैम वाइल अरेंजिंग दैम. देखो जो भी आपके घर में चीज़ें हैं तो उनको आपने क्या किया, ग्रुप किया है. मतलब अलग अलग ग्रुप में आपने उसको अरेंज किया हुआ है. यू कीप द यूटेंसिल इन किचन. आपने जो बर्तन है वो कहाँ पर रखे हैं, किचन में. द बुक इन द स्टडी रूम, और जो बुक्स है वो स्टडी रूम में. एंड द बेड इन द बेडरूम. यू वुड बी वेरी इरिटेट इफ़ यू फाउंड योर शू ऑन द डाइनिंग टेबल एंड यूटेंसिल इन द ड्राइंग रूम. आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे अगर आपके शूज़ जो है वो डाइनिंग टेबल पे हों और जो आपके यूटेंसिल है वो ड्राइंग रूम में हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेकार भी लगेगा और लगेगा. क्लासिफिकेशन ऑल्सो एनाबल अस टू मेक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ थिंग्स. देखो जो क्लासिफिकेशन होता है एक तो हमारे लिए कन्वीनियंस के लिए, हमारी आसानियत के लिए होता है. दूसरा क्या है कि चीज़ों को हम सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ऑब्जर्व द वे थिंग्स have seen stocked in your kitchen, you will find that various items are classified. देखो अगर आप अपने किचन में जाएं तो आपने किचन में भी मतलब कैसे किया हुआ है,
अगर आप अपने किचन में जाएंगे तो आपके किचन में भी अलग अलग शेल्फ होते हैं, अलग अलग शेल्फ हैं जो कबर्ड होती है। तो उन कबर्ड में हम अलग अलग सामान रखते हैं, जैसे कि जो पल्सेस हैं, जो भी दालें हैं, तो वो हम इस वाले शेल्फ में रखेंगे। फिर जो हमारे जो स्पाइसेस हैं, जो भी मसाले हैं, उनको अलग शेल्फ में रखेंगे। अब अगर आप जो स्पाइसेस है और पल्सेस है वो एक साथ ऐसे रखते हैं यहाँ पे इसी में, तो आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा आपको। यहाँ तक कि आप क्या पल्सेस के जो डब्बे हों उसको भी आप खोलोगे, और फिर स्पाइसेस के भी, मतलब आपको देखना है ना कि कौन से आपको क्या चाहिए, तो वो आपके लिए टाइम भी वेस्ट होगा। You will find that various items are classified. Certain items are classified as spices and stock together. देखो आप बहुत सारे आइटम्स को क्लासीफाई करते हैं, जैसे स्पाइसेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पाइसेस का आप शेल्फ अलग बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या आप पल्सेस का शेल्फ अलग बनाएंगे। अदर आइटम्स मे बी रिक्वायर्ड फॉर कॉमन एक्टिविटी, से मेक अ टी, hence these are stocked together. You also classify your item and arrange your study table in such a way that you do not have to waste time trying to locate a given item. देखो अगर आप स्टडी भी करना चाहते हो, ठीक है, स्टडी टेबल पे अगर आप बैठो तो आप इजीली, मतलब आपको इजीली, क्योंकि आपने स्टडी टेबल पे या स्टडी रूम में आपने जो बुक्स है वो आपने अपने अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया, मतलब अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया है, ग्रुपिंग की है, तो उससे आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। देखो जो भी आपके चारों तरफ चीज़ें पाई जाती हैं तो वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बनी है। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। The importance of material depend upon its utility, which is turn depend upon its property. देखो जो भी आपने मटेरियल्स को क्लासीफाई किया है तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड, मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट मेक द टूल आउट ऑफ रबर एज इट इज़ हार्ड, इट इज़ नॉट हार्ड। देखो जो भी हमारे टूल्स होते हैं, जो हमारे औजार होते हैं, तो वो हम रबर से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो रबर जो है वो हार्ड नहीं होती, जबकि जो हमारे टूल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। वी कैन नॉट मेक द कुकिंग यूटेंसिल आउट ऑफ वुड एज दे कैच फायर ईजिली। देखो जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, वो हम वुड से नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम उसको गैस पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो फायर को कैच करेंगे, मतलब आग को जल्दी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हमने लेट अस स्टडी सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो मटेरियल्स हैं उनकी किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो फर्स्ट है वो है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किसको बोलते हैं? You will read in the chapter of light that different materials behave different when light fall on them. देखो जब भी किसी मटेरियल के ऊपर लाइट पड़ती है तो हर एक मटेरियल जो है वो अलग टाइप से बिहेव करता है, मतलब उसमें लाइट पास होगी या नहीं होगी। दिस प्रॉपर्टी अलाउ यू टू डिवाइड मटेरियल्स इनटू टू ग्रुप, तो इन थ्री ग्रुप। तो जो ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको थ्री ग्रुप में डिवाइड किया है: ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। इफ़ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। देखो अगर सारी की सारी जो लाइट है वो पास हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो देखिए जैसे कि इसमें जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास हो रही है, तो इसीलिए ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। वी कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज एयर, वाटर एंड अ क्लीन ग्लास, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट होता है उसमें बिल्कुल हमें आर पार साफ दिखाई देता है, जैसे एयर है, हमारा वाटर है, ठीक है, ग्लास है, तो उसमें बिल्कुल क्लियरली है। क्यों? क्योंकि वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है। इफ़ नो लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड ओपेक। अगर कोई भी लाइट पास नहीं हो रही है किसी ऑब्जेक्ट से तो उसको क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें देखो लाइट कुछ पास नहीं हो रही है, देखो इस बच्चे का फेस नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें लाइट नहीं पास हो रही है, तो ये क्या है, हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल से देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक वॉल है। जैसे कि हमारे घरों में वॉल होती है, तो वॉल के जो अपोजिट डायरेक्शन है, जो दूसरी साइड है, तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो लाइट है वो इस वॉल में को, इस दीवार में को पास नहीं हो रही है। क्यों नहीं पास हो रही है? क्योंकि जो वॉल है आपकी वो क्या है, ओपेक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें लाइट पास नहीं होती। We cannot see through an opaque object material such as cardboard, milk, stone, road and metal, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे
ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब इनमें कुछ भी हमें नहीं दिखता, क्योंकि उनमें लाइट पास ही नहीं होती, तो जब लाइट नहीं पास होगी तो दिखाई नहीं देगा। इफ़ लाइट कैन नॉट पास, इफ़ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट पार्शली, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। अगर हमारे किसी भी मटेरियल से, किसी भी मटेरियल में लाइट जो है हाफ पास हो रही है, पार्शली का मतलब कुछ पास हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट। देखो जैसे कि इसमें जो लाइट है वो कम पास हो रही है, तभी हमें ये ब्लर दिख रहा है, थोड़ा धुंधला टाइप दिख रहा है, ठीक है, मतलब क्लियरली नहीं दिख रहा है। वी कैन नॉट clearly see through and translucent materials such as frosted glass, turbid water and dust laden air। देखो ये सब क्या है, हमारे एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट के। जो बटर पेपर होता है, ये सब क्या है, हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, क्योंकि जिसमें कम्प्लीटली लाइट पास हो जाती है और क्लियर दिखता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जिसमें हाफ पास होती है लाइट, थोड़ा ब्लर टाइप दिखता है, तो वो कौन सा है, हमारा ट्रांसलूसेंट। और जिसमें लाइट पास ही ना होती है और कुछ भी नहीं दिखता, तो वो हमारा क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट। उसके बाद है लस्टर। You can have noticed that the surface of some material is shine while the other is rather dull। देखो अगर आपने किसी भी मटेरियल को देखा होगा तो कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं और कुछ थोड़ा डल होते हैं उनके सरफेस। दिस शाइन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर। जो मटेरियल्स शाइन करते हैं, चमकते हैं, उनको बोलते हैं लस्टर। इफ़ यू carefully look at a variety of object, you will observe that the material that generally show luster are metal। देखो अगर आपने सब ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारी ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होते हैं। जैसे देखो गोल्ड की ज्वेलरी है वो काफ़ी ज़्यादा लस्टर होता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक मेटल है और वो एक लस्टर है। जो कैटल है ये भी मेटल की बनी हुई है, तभी ये शाइन कर रही है। मटेरियल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैव लस्टर। ये सब हमारे क्या है, लस्टर मटेरियल है, मेटल है, सॉरी। ऑन द अदर हैंड सम मेटल्स लाइक एन आयरन एंड कॉपर स्ट्रिप में नॉट अपीयर शाइन। देखो जो हमारा लोहा होता है, आयरन, कॉपर, जो तांबा होता है, वो ज़्यादा शाइन नहीं करता। हावेवर इफ दीज आर रब्ड विद अ सैंड पेपर, द टॉप लेयर इज रिमूव्ड एंड द शाइनी सरफेस कैन बी सीन। देखो अगर हम आयरन को या फिर कॉपर वगैरह को ऐसे सैंड पेपर होता है एक, उससे अगर हम रब करें तो उसके जो भी उसके ऊपर की जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगी और अंदर से बिल्कुल शाइन सरफेस निकलेगी। सम मटेरियल्स लॉस देयर लस्टर ऑन एक्सपोज्ड ऑफ एयर एंड मॉइस्चर बट कैन बी क्लासिफाइड एज लस्ट्रस। देखो अगर हम किसी भी मटेरियल को, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनको एयर में रखने से या वाटर में रखने से उनकी जो चमकीलापन है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन तब भी हम उनको किस में क्लासीफाई करेंगे, लस्ट्रस, मतलब कि वो चमकीले हैं। सो मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लस्टर। तो हमने जो मटेरियल्स को क्लासीफाई किया है वो किसके ऊपर क्लासीफाई किया है, लस्टर के ऊपर। उसके बाद है हार्डनेस। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल्स कंप्रेस हो जाते हैं, इजीली दब जाते हैं, तो उनको सॉफ्ट बोलते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जो मटेरियल्स टच करने में, मतलब उनको कंप्रेस करने में, प्रेस करने में उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वो हार्ड होते हैं। ट्राई टू प्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज आयरन, वुड एंड रबर विद योर हैंड। देखो अगर हम इन मटेरियल्स को, जैसा आयरन है, वुड है, रबर है, अगर हम अपने हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे, यू विल फाइंड दैट सम मटेरियल्स सच एज रबर कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। तो देखो जो रबर होगी उसमें वो प्रेस हो जाएगी इजीली, क्यों, क्योंकि जो रबर है वो क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। ऑन द अदर हैंड वुड एंड आयरन कैन नॉट बी प्रेस्ड इजीली। अब जो वुड है और जो आयरन है वो प्रेस नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो वुड और आयरन है वो हार्ड मटेरियल्स है। सो मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस। तो हमने मटेरियल्स को कैसे क्लासीफाई किया, उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग। तो जो नेक्स्ट है इसमें अपीयरेंस है, लस्टर, टेक्सचर है, सॉलिबिलिटी है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।